क्या बांग्लादेश मुस्लिम नाटो का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी मुस्लिम नाटो में जुड़ जाएगा? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बाद क्या मुस्लिम नाटो में बांग्लादेश होगा अगला हिस्सा? आखिर मुस्लिम नाटो में बांग्लादेश के जुड़ने से भारत को क्यों है टेंशन? पाकिस्तान के बाद अब पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है। वजह है बांग्लादेश की तरफ से सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्की के बीच हुए नए रक्षा समझौते को लेकर बांग्लादेश का लाड टपकाना, जिसने भारत की भी टेंशन बढ़ाई हुई है। जहां पहले इस मुस्लिम नाटो ग्रुप को लेकर यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के रहते बांग्लादेश कभी इसका हिस्सा नहीं होगा, उसी बांग्लादेश ने साफ तौर पर इस समझौते में शामिल होने की संभावना के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बदलते वैश्विक हालात और अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बांग्लादेश इस गठबंधन में शामिल होने के प्रति सकारात्मक रुख रखता है। जाहिर है, बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पहले से ही तनाव है। खासतौर पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में होने और ढाका की ओर से उनके प्रत्यर्पण की लगातार मांग किए जाने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तल्खियां हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के करीब जाकर अपनी नई रणनीतिक दिशा तय कर रहा है? और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मुस्लिम नाटो और आखिर क्या है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें शामिल होने की बात इस वक्त बांग्लादेश की ओर से इशारों के तौर पर की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए जॉइंट रक्षा समझौते को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, जो अमूमन नाटो देशों के बीच में जिस तरीके की डील है। यानी समझौते का जो मूल विचार है वो तीनों देशों के बीच आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है और इसीलिए इसे मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ दूसरे मुस्लिम देश भी इस समझौते का हिस्सा बन सकते हैं। इसी वजह से इस गठबंधन को कई जगह पर इस्लामिक नाटो कहा जाता है। हालांकि एक बात इसमें समझना बेहद जरूरी है, इसे सीधे नाटो कहना फिलहाल सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक नाटो के पास साझा सैन्य ढांचा है, स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था है और लंबे समय से तय सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था भी है। जबकि इस नए गठबंधन को लेकर अभी ऐसी कोई व्यापक व्यवस्था नहीं बनाई गई है और ना ही उसकी जानकारी सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश को लेकर कि आखिर बांग्लादेश की तरफ से क्या कहा गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने मक्का समझौते में शामिल होने की संभावना पर कहा कि बांग्लादेश बदलते वैश्विक परिदृश्य, हालात और अपनी जरूरतों के आधार पर इस गठबंधन में शामिल होने के प्रति सकारात्मक रुख रखता है। यानी ढाका ने फिलहाल इस संभावना को खारिज नहीं किया है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश ने गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से आया ये संकेत इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकी बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश चीन के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत के सामने एक ऐसा पड़ोसी दिखाई दे रहा है जो एक तरफ चीन और पाकिस्तान के करीब जा रहा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के बीच बन रहे नए रक्षा सहयोग में संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर मुस्लिम नाटो में बांग्लादेश जाकर जुड़ता है तो भारत को क्या टेंशन है। साल 2024 आपको याद होगा, बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ था। इसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर बांग्लादेश से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही विचार किया जा रहा है। लेकिन ढाका भारत के इस रुख से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि शेख हसीना का मुद्दा
दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़े विवादों में से एक बना हुआ है। इतना ही नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का असर दोनों देशों के शीर्ष स्तर के संपर्क पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर भी अभी अनिश्चितता बनी हुई है। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि भारत दौरे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। उनका कहना है कि जब तक दोनों देशों के बीच उचित माहौल नहीं बनता, तब तक तारिक रहमान की भारत यात्रा मुश्किल दिखाई देती है। यानी ढाका की तरफ से साफ संकेत हैं कि भारत के साथ संबंधों में सामान्य स्थिति लौटने में अभी वक्त लग सकता है। इसके साथ ही भारत से रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन की यात्रा पर गए थे। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बने रक्षा समझौते को लेकर बांग्लादेश की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इस चर्चा को और भी हवा दे दी है। खास बात यह है कि पाकिस्तान भारत का कट्टर प्रतिद्वंदी देश है। ऐसे में अगर बांग्लादेश भविष्य में इस तरह की किसी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बनता है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल होने का फैसला अभी नहीं किया है। लेकिन भारत के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज है। जाहिर है, भारत की कोशिश लंबे समय से बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों ने दोनों देशों के रिश्तों को मुश्किल दौर में पहुंचा दिया है। अब अगर बांग्लादेश पाकिस्तान, चीन और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ अपनी रणनीतिक नजदीकी बढ़ाता है, तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के साथ जाकर सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्की का जो मुस्लिम नाटो बनाने की कोशिश हो रही है, क्या बांग्लादेश उसका हिस्सा बनेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।